हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। देखो बच्चों, आज हम करने वाले हैं ये है रासायनिक रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। ये रासायनिक समीकरण है। और रासायनिक समीकरण मतलब इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और ये क्या है, किसी ये हमारा क्या है, किसी रासायनिक समीकरण मतलब कि सिंपल सी हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमारा ये है, रासायनिक समीकरणों को प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से, किसकी सहायता से, प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना। किसकी सहायता से बच्चों, प्रतीकों की या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना, ये हमारा क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। किसकी सहायता से, प्रतीकों या सूत्रों की सहायता से व्यक्त करना, उसे हम रासायनिक समीकरण मतलब कि केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है। अब ये केमिकल इक्वेशन इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ये केमिकल इक्वेशन तुम्हारी इंग्लिश में ये हो जाएगी, केमिकल इक्वेशन एक्सप्रेस ए केमिकल इक्वेशन विद विद द हेल्प ऑफ सिंबल, मतलब कि सिंबल्स की हेल्प से। ठीक है। और फॉर्मूला, और इनके फॉर्मूला की हेल्प से इसको डिनोट करना या रिप्रेजेंट कराना, ये हमारा क्या कहलाता है, या एक्सप्रेस कराना, इसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन जैसे कि हम बात करते हैं, ये तुम्हारा, हम एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ये हमने एग्जांपल ले लिया। बनेगा क्या, बनेगा क्या, अभी हमने लिखा यहाँ पे H2O। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हमने हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के, इनको हमने किससे रिप्रेजेंट करा दिया, ये हमने सिंबल से इनके से रिप्रेजेंट करा दिया। ये हमारा H2O बन गया। H2O वाटर का फॉर्मूला बन गया। ये हमारा क्या है, ये केमिकल इक्वेशन बन गई। इसे ही हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशन कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और एक बात और बता दूं, एक कंकाली, ये इसके नीचे हमारा कंकाली, कंकाली रासायनिक समीकरण मतलब कि ये क्या है, ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण दिख रहा है ना, मतलब कि इसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होता है, ध्यान देना इसमें, ये हमारा इसी इधर ही सॉल्व हो जाएगा। मतलब कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को, किसको, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब कि जो बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है मतलब, जैसे इधर हमारी हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 2, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है, हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। तो हम क्या कहेंगे इसको, इसको हम अनबैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, अनबैलेंस। मतलब कि ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण हो गया। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो बच्चों, और बताऊं मैं तुमको, ये जो ये हमने ये रिएक्शन ली ना, ये क्या ली, HO2 प्लस O2 बनेगा हमारा H2O। ये तो हमारी अनबैलेंस इक्वेशन होगी। इसको है मैंने वैसे तो सिखाया है उसमें, ऑफलाइन क्लास में करवाया है कि मतलब इनको बैलेंस कैसे करते हैं। वैसे मैं वीडियो डाल दूंगा, अगर बैलेंस करना ना आता हो ना तो एक बार जरूर बता देना। ठीक है। अब बात करते हैं, वैसे हम डायरेक्टली बैलेंस करते हैं तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो हमारा ये बैलेंस हो जाता है। और इधर हमारा ये 2 हम हाइड्रोजन को 2 करके बैलेंस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया। और इधर की हम बात करते हैं तो इधर हमारा हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। मतलब कि इधर 4 हाइड्रोजन हो गया और हमारा 2 ऑक्सीजन हो गया। इधर हमारा 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया, बराबर हो गया। इस वाली साइड को, ये वाली साइड है, इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, इस वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, इस वाली साइड को हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और इधर वाली साइड को हम क्या बोलेंगे, उत्पाद। मतलब कि ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। उत्पाद प्रोडक्ट हो जाता है, अभिकारक को हम रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण में ये बैलेंस नहीं होता है। हालांकि इसको तो हमने बैलेंस कर दिया, ये जो 2 लगा दिया है ना, इसको हमने बैलेंस कर दिया। ये अगर कंकाली में अगर लिखते हैं तो कंकाली में हमारा A2 नहीं होगा, ए वाला 2 नहीं होगा। ठीक है। तो कंकाली का तुम्हारा एग्जाम्पल हो जाएगा कि ये 2 नहीं है। अब ये हमारा आता है स्केलेटल केमिकल, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन ये रहेगा तुम्हारा, केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एग्जांपल में इसमें यही लिख देना क्या, H2 प्लस O2 बनेगा हमारा क्या,
H2O, वाटर का वाटर बन जाएगा। ये हमारी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं, ये तुम्हारा दूसरी अब ये तुम्हारा आता है ए, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, मतलब कि बैलेंस वाला देखते हैं। ठीक है, बैलेंस क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, इसको देखते हैं। ऐसा समीकरण जिसमें प्रत्येक प्रत्येक तत्व के किसके प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद दोनों की ओर बराबर होती है, उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब दोनों, बोथ साइड इक्वल हो। इंग्लिश में देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल में हम ये दोनों की बराबर हो जाएगी। इधर हम क्या ले लेते हैं, इसी को हम ले लेते हैं H2, ये रहेगा तुम्हारा H2 प्लस O2 और बनेगा हमारा H2O। ये हमारा दोनों साइड हमने ये बराबर कर दी। बैलेंस करना मैं कभी किसी दूसरी और उसमें दिखा दूंगा। दोनों साइड बराबर है ना। ये हमारा हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 बराबर। ठीक है, अब इधर का देखते हैं। हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन हमारी 2, बराबर हो गया। ठीक है, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2, ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, एन इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ आइटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड। क्या हो जाएगा, इक्वल टू बोथ साइड, मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोनों की दोनों साइड को बराबर है। अब मैं थोड़ा सा टाइम देखो, ध्यान देना बच्चों, मैं बता देता हूँ बैलेंस कैसे करते हैं। हमने ये सिंपल सा लिखा, क्या लिखा, H2 प्लस O2 और ए प्रोडक्ट साइड में हमारा क्या आ गया, H2O। ठीक है, ये आ गया। इस वाली साइड को हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मतलब कि ये हमारा आ गया रिएक्टेंट और ये हमारा आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, उत्पाद, और इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। अब हम देखते हैं इधर हमारे एलिमेंट क्या है। जैसे कि एलिमेंट एक हमारा हाइड्रोजन और एक हमारा ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये O2 वाला ले लिया। तो अब क्या करते हैं, इनके हम वही देख लेते हैं। ये कितने हैं, हाइड्रोजन हमारा कितना है, चाहे तुम यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो, यहाँ से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है 2। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन भी हमारा 2 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। पहले हमारा ए बैलेंस है, दो बोथ साइड बराबर है। इधर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 2 हमने इधर बराबर कर दिया, इधर भी 2 बराबर हो गया। पर लेकिन यहाँ पे हम जब 2 पुट करेंगे, 2 लगाएंगे, तो हमारी ये हाइड्रोजन, इधर की साइड की हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा इधर हाइड्रोजन 4 होगी। अटेंडेड ट्रायल विधि से डायरेक्ट हम इधर 2 लगा नहीं सकते, क्योंकि हमें इधर ही 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये मतलब 2H2O है। ठीक है, ये हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा आता है बच्चों, ठीक है, तो ये 2H2O। फिर उसके बाद में इधर का हमने बैलेंस कर दिया, इधर का बैलेंस और करते हैं। हाइड्रोजन 2 है, ठीक, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है, ऑक्सीजन तो हमारी 2 है ही। हमें हाइड्रोजन को 2 करना है, तो हम यहाँ से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये हमारा 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। प्रोडक्ट साइड की बात करते हैं, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ओके, क्लियर है ना बच्चों, डन। ठीक है, ओके।